इस्लामाबाद में संजाने टोल प्लाजा पर 3 कैदियों की वैन पर नामालूम मुलजिमान का हमला। फरार होने वाले 2 PTI MPS समेत तमाम कैदी दोबारा गिरफ्तार। आज इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की तस्दीक। कहा पुलिस ने 4 हमलावर को भी गिरफ्तार किया। हमलावरों की तादाद 18 से 20 थी। हमलावरों में एक MPA का बेटा भी शामिल था, जो संजाने टोल प्लाजा के पास कैदी वैन पर हमलावर हुए। डी चौक एहतजाज के 82 मुलजिमान को अदालत में पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। कैदियों की वैन में MPA अनवर ज़ेब, लियाकत, यासिर कुरैशी मौजूद थे। हमले के दौरान कैदी वैन के टायर बर्स्ट हुए, शीशे भी टूट गए। 4 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। कैदी वैन पर हमला पुलिस का ड्रामा है। मुतालिका SHO शब्बीर तनौली ने वैन का शीशा तोड़ा। हमारे कारकुनान को कहा गया कि यहां से फरार हो जाओ। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद पुलिस पर कैदी वैन पर हमले की साजिश रचाने का इल्जाम। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने दावा किया कि कैदी वैन पर हमले का वाकया पुलिस ने खुद कराया। SHO तरनौल ने गाड़ी रुकवा कर शीशे तोड़े। हमारे लोगों को भागने का कहा। PTI कारकुनान की जमानत हो गई थी। दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डालने के लिए पुलिस ड्रामा कर रही है। PTI कारकुनान ये ड्रामा कामयाब नहीं होने देंगे। तहरीक इंतशार के कारकुनान ने कैदी वैन्स पर हमला किया। कैदी वैन्स पर हमला सोचा समझा मंसूबा था। तैयारी पहले से थी। हुकूमत का कैदी वैन्स पर हमले करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि कैदियों को फरार कराने का मंसूबा नाकाम रहा। 4 हमलावर को गिरफ्तार किया गया। PTI MPA का बेटा भी शामिल है। MPA के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मंसूबा साजों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये एक टेस्ट केस है। मुल्जिमान को मिसाली सजा दी जाएगी। PTI की जानिब से जो रद्द अमल आया है वो मुज़हिका खेज है। टोल प्लाजा की CCTV फुटेज मौजूद है। PTI तर्जुमान को झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए थी। वार्निंग दे रहा हूं, इस तरह के ड्रामे ना करें। किसी को कुछ भी हुआ तो SHO तरनौल, DPO, IG और फिर वजीर दाखिला जिम्मेदार होंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कैदी वैन हमले को इस्लामाबाद पुलिस का ड्रामा करार दे दिया। कहा कि तरनौल के SHO ने अपने हाथ से वैन के शीशे तोड़े। ड्रामा रचाकर कैदी वैन के ताले तोड़कर सबको नीचे खड़ा किया गया। एक ड्रामा रचाया गया कि ये लोग फरार हो रहे हैं। मुल्क के अंदर लाकानूनियत का राज कायम कर दिया गया। जाली हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस आए रोज जाली ड्रामे कर रही है। ये ड्रामे बंद करना पड़ेंगे। जाली हुकूमत की ईमा पर पुलिस ने कैदी वैन पर हमला करके ड्रामा रचाया। ड्रामे का मकसद हमारे MPS और कारकुनों के खिलाफ जाली मुकदमा दर्ज करना है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कैदी वैन वाक़े पर रद्द-ए-अमल। कहा कोई जी शऊर इंसान जाली हुकूमत के इस ड्रामे को हकीकत मानने के लिए तैयार नहीं। जाली हुकूमत की इस हरकत से मावराए अदालत कत्ल का खदशा पैदा हुआ। हमारे MPS और कारकुनों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया में बैरूनी मुदाखलत रोकने के बजाय उसके दरवाजे खोले। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुदाखलत रोकने के लिए जज्बा दिखाया, ना ही अखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया को कमज़ोर करने और अपने कवानीन बनाने को मुनासिब ग्राउंड दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस फाइज ईसा के रेफरेंस में शिरकत न करने की वजह बता दी। रजिस्ट्रार को मरासला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मरासले में कहा, माजी में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल किया तो उनके रेफरेंस में भी शिरकत से इनकार किया। आज भी इन्हीं वजूहात की बिना पर रेफरेंस में शिरकत से इनकार कर दिया। आज वजूहात ज्यादा परेशान कुन है। एक और अहतमा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा आज रिटायर। नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या आफिदी कल हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हो सकता है
हमने बेपनाह गलत फैसले किए हों। कागज के टुकड़ों पर जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो अल्लाह जानता है। फुल कोर्ट रेफरेंस से नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी का खिताब। कहा इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर अमल होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से बहुत कुछ सीखने को मिला। अटॉर्नी जनरल ने खिताब में कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैजाबाद धरना केस में पुरअमन और कानून के मुताबिक एहतजाज का तारीखी फैसला किया। चीफ जस्टिस ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को भी वाज़ेह किया, खुद को काबिल वकील मनवाया। आज़ादी में कुछ घंटे रह गए हैं। मेरी जिंदगी में वीटो पावर मेरी अहलिया को हासिल है। शोबे वकालत और शादी को 42 साल का अरसा बीत चुका। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। मुझे साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बनाया। मैंने बार और बेंच से बहुत कुछ सीखा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की अदलिया के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस। नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी समेत दीगर जजेस शरीक हुए। 5 जजों की अदम शिरकत जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे पर हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतर मिनुल्लाह रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। जजेस के अलावा वकला, अदालती अमला और सहाफ़ी शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लाहौर से दुबई पहुंच गए। नवाज शरीफ 5 मुल्कों का दौरा करेंगे। 29 अक्टूबर को लंदन से अमेरिका जाएंगे, जहां 4 रोज कयाम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ बैरून मुल्क दौरों के दौरान अहम मुलाकातें भी करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का 27वीं तरमीम आने पर भरपूर मुज़ाहमत का ऐलान। कहते हैं अगर मर्जी के फैसलों से मुताल्लिक कोई बात सामने आई तो शदीद रद्द अमल आएगा। अपोजिशन में हूँ, अभी हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। जलसों पर तशद्दुद, सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियों के कायल नहीं। अवामी मसाइल के हल के लिए वसाइल पैदा करने की ज़रूरत है। 26वीं आईनी तरमीम पर पीटीआई की गैर एलानिया रजामंदी थी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जुडिशरी का एहतराम किया है। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी पीटीआई साकिब निसार के लाडले रहे। बानी पीटीआई को गैर मुल्की मीडिया सपोर्ट कर रहा है। सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाई जा रही है। पीटीआई की दुश्मनी किसी सियासी जमात से नहीं,